पर लेकिन परमेश्वर का काम हमेशा की हुंदा वा पूरा हुंदा वा। सो इसलिए परमेश्वर का परपस उसकी जिंदगी तो पूरा होया। हालेलुया। सो इस रीति नाल असीं दूसरे योद्धे बारे पढ़ांगे बाइबल दे विचों। असीं पढ़ांगे लूका दी अंजील। हालेलुया। मैं आशा करदा कि सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ रहा। लूका दी अंजील उसका असीं पहला अध्याय पढ़ांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहले अध्याय की 26 आयत तो चलो मैं पढ़ता। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। वे कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। सो असीं इस जगह ते जो योद्धे की गल करन जा रहे हैं वो साडे प्रभु यीशु मसीह है, कि जिस तो कामिल कोई होर हो ही नहीं सकता, कि जो सब कुछ नूं कंप्लीट करदे ने। सो नाल नाल असीं कंपेयर करांगे सैमसन की जिंदगी नूं, क्योंकि वो जिंदगी च भी परमेश्वर की कॉलिंग सी। उस तो बाद असीं देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी नूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी दे विच भी की सीगी, खुदा की वड्डी कॉलिंग सी। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह का असीं इस जगह ते असीं देखते हैं जिवें कि स्वर्गदूत मरियम दे कोल आउंदा ते उहनूं की कहंदा कि पवित्र आत्मा तेरे ते छाया करेगी ते तूं गर्भवती होवेगी ते एक पुत्र नूं जनेगी, जिसका नाम यीशु रखना है ना। यीशु मतलब बचाउण वाला। क्यों हुण उस जगह ते सैमसन सीगा जो बचाउण वाला ठहराया गया सीगा, किन्ना वास्ते? इजराइलियां वास्ते, फलिश्तियां दे हत्थों। हुण इत्थे प्रभु यीशु मसीह बचाउण वाला है ना। यीशु मतलब बचाउण वाला। किन्ना नूं बचाउण वाला? कुल कायनात नूं बचाउण वाला। किस दे हत्थों? जो हमेशा दी मौत आ। जिवें असीं जानदे कि पाप दी गुलामी की है? मौत आ। वो मौत किस तरीके नाल इस संसार दे विच आई? जदों आदम ने पाप किया बागे अदन दे विच। सो प्रभु यीशु मसीह नूं उस पाप नूं कट्टण वास्ते, उस पाप दा मुल देण वास्ते अपना लहू देना पिया। सो हुण प्रभु यीशु मसीह दी असीं जिंदगी नूं देखदे हां कि प्रभु यीशु मसीह पैदा होए, वड्डे होए। असीं जाणदे हो 33 साल की उम्र तक अपने माँ बाप के नाल रहे, अपने रिश्तेदारों के नाल रहे, नाल परमेश्वर का नाम लेंदे रहे। तो उस तो बाद 3.5 साल उन्होंने की सेवकाई की। जदों बाहर निकलते सी ते लोकां नूं चंगिया करते सी, परमेश्वर के राज्य का की करते सी, प्रचार करते सी, उन्होंने कलाम सुनाते सी ते उन्होंने दसते सी कि मुक्ति का द्वार मैं हाँ। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के जीवन तो असीं देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति के नाल बाप दे, स्वर्गीय बाप दे ताबेदार रह के, उन्हां दी ओबीडियंस दे विच रह के अपने जीवन नूं स्पेंड किया। क्योंकि असीं देखते हैं जदों प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों की फास्टिंग तो बाहर निकलते, 40 दिनों की जो उन्होंने फास्टिंग पूरी होंदी आ, तो शैतान उन्होंने कोल पहुँचता उन्होंने भरमाउण वास्ते। सो 3 तरीके नाल असीं देखते हैं कि उन्होंने भरमाउण की कोशिश करता है अलग अलग टाइम पर, चाहे रोटी हो, चाहे दुनिया के ऐशो आराम हो। बाइबल दे विच इसलिए रिकॉर्ड किया गया, सारी चीज़ां क्यों विच दर्ज ने, क्यों रिकॉर्डेड ने, ताकि सारियां गल्लां सानू दस सकन कि साडा निशाना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। असीं उहनूं देखते हुए की करना, चलना, कि जदों असीं उहनूं देखते हुए चलते हैं तो असीं ऑबवियस है कि वह परफेक्ट सी, ते असीं परफेक्शन की राह वल चलते जाने। असीं परफेक्ट नहीं हो सकते जब तक परमेश्वर सानू उस दिन जो ग्लोरीफिकेशन का देना, जो आने वाला दिन है कि जदों सानू वो ग्लोरीफाई करेगा, सानू वो हुण मैनूं पंजाबी च वर्ड नहीं आ रहा, सॉरी, तो उस हाँ जी न्याय करेगा,
न्याय कह सकते हैं, जिस दिन परमेश्वर सानू जोधी भाई की पंजाबी च वर्ड महिमा देगा, जिस दिन परमेश्वर सानू उस महिमा के दिन जो जिवें प्रभु यीशु मसीह नूं जो उन्होंने अपना परपस जीवन का पूरा किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो उन्होंने कॉलिंग सी उन्होंने पूरा किया, उस तरीके ने जो साढ़े जीवन का जो परपस, साढ़े जीवन का परपस की है परमेश्वर के नाम में महिमा देनी, साढ़े जीवन का परपस की है कि वो कलाम के उत्ते चलना, तो पवित्र आत्मा की सहायता के नाल, ते जिवें वो पाक है उवें असीं पाक हुंदे जाना। सानूं पाक भी कौन कर सकदा? उही कर सकदा। सो उस दौड़ दे विच असीं दौड़ते जाना, डिगदे ढहंदे फिर खड़े हो जाना, प्रभु नूं कहना कि प्रभु साडी सहायता करो कि असीं की करिए, जिवें तुसीं पाक होवें पाक हुंदे जाइए, पवित्र हुंदे जाइए। सो की है कि सानूं लोड़ है कि असीं उस निशाने वाल नूं दौड़ते जाइए, जिवें प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन तो सानूं प्रगट किया, जिवें प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन तो उस जलाल नूं की किया, साडे सामने दर्शाया, सानूं दिखाया एक अच्छी उदाहरण बन के। हुण असीं देखदे हां कि दुख अगर असीं यशाया च पढ़दे 53 दे विच, ते उस जगह ते प्रभु यीशु मसीह की प्रोफैसी सानूं नज़र आउंदी है कि जिथे लिखिया वा कि वह दुख सुख भोगण वाला सी, परमेश्वर ने उन्होंने साडे वास्ते की किया, दुख भोगण वास्ते, पाप भोगण वास्ते उचित जानिया, तो उहदे ते सारे कष्ट साडे की कीते, सारे पाप साडे लद दिते। ते असीं जदों देखदे गतसमनी बाग दा दृश्य, जदों असीं इमैजिन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस बाग दे विच बाप स्वर्ग बाप दे नाल प्रार्थना दे विच गल कर रहे हैं, तो उहदे अगे अपने निवेदन रख रहे हैं कि बाप हो सके तो प्याला मेरे अगों की हो जाए, टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा की हो पूरी हो। सो उस असीं बरीक जी अगर वर्स नूं पढ़ के उदां ही छड्ड दिंदे आ तो एक नॉर्मल वर्स वर्गी वर्स है, लेकिन जो असीं गौर करते हैं तो सानूं पता लगता वा कि वह कितना अति पवित्र सीगा, क्योंकि असीं जानते बाइबल सानूं बार बार दसदी है कि चानण दा हनेरे दे नाल की रिश्ता, पाप दा पवित्रताई दे नाल की रिश्ता, ते बलियाल दा परमेश्वर दे नाल की रिश्ता। कि जदों असीं देखदे कि खुदावंद यीशु मसीह अति पवित्र अति महान सीगे, है ना, फुल पाकीज़गी का पैकेज असीं कह सकते हैं, जिहड़ा परमेश्वर ने कहा कि वह कामिल खुदा सी ते कामिल इंसान सी। सो उसके बावजूद जदों सारा पाप उहदे ते लद्या गया, तो कितना पेनफुल सीगा वो मूवमेंट कि जदों उहनूं पता सी कि मेरे ते आउण वाला वा कि जदों मैं पिता तो मेरी जुदाई हो जानी है, क्योंकि स्वर्गीय बाप सानूं पता कि उहदा पाप के नाल कोई रिश्ता नहीं। तो चाहे साढ़े पाप प्रभु यीशु मसीह के उत्ते उस समय लदे गए हैं, तो एक पाल का जिहड़ा रिश्ता जिहड़ा वा की होया हो बाप का ते पुत्र का टुटिया, जिहड़ा उन्हें कहा कि हे बाप तू मैनूं क्यों छड्ड दिता सलीब दे उत्ते। असीं अगर गौर करते हैं सो असीं देखते हैं कि वह जिसमानी जो पेन सीगा तो रूहानी पेन सीगा, वो सारिया चीज़ों नूं झलदे होए वो जो अपने जीवन दे विच जीवन काल जो उन्होंने सीगा 33.5 साल की जो उन्होंने एज सीगी, उहदे एज के दरम्यान की है कि उन्होंने इस दुनिया के ऐशो आराम नूं एक्सैप्ट करना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उन्होंने उस स्वर्ग राज नूं इत्थे प्रगट करना जरूरी समझा, ना परमेश्वर की महिमा नूं प्रगट करना जरूरी समझा, परमेश्वर के जलाल नूं प्रगट करना जरूरी समझा। हुण इत्थे असीं गौर करते फिर दोबारा सैमसन की लाइफ के उत्ते कि सैमसन की जिंदगी तो परमेश्वर का परपस पूरा नहीं होया, परमेश्वर का परपस उसकी जिंदगी तो भी पूरा होया। हुण असीं अगर होर पिछे चल जाने फिरौन नूं देखते हैं, फिरौन जिहड़ा सी मन का हठी सीगा कि उन्हें परमेश्वर को कबूल नहीं किया जदों इजराइल नूं उत्थों कढ के लिआंदा जांदा, ते कि उहदे जीवन तो परमेश्वर नूं महिमा नहीं मिली, महिमा परमेश्वर नूं उहदी ढिठाई दे विचों भी मिल गई, क्योंकि इजराइल ने देखा कि जोरावर परमेश्वर है, इजराइल ने देखा कि खुदावंद भला खुदावंद है कि जिहड़ा इन्हां दे इन्ने दूतां दे इन्नियां फौजां दे बावजूद भी की है कि इन्हां दे उत्ते शक्तिशाली इन्हां दे जोरावर है कि सानूं इत्थों कढ लिया। हालेलुया। सो परमेश्वर का परपस सैमसन की लाइफ दे विच भी पूरा होया, चाहे वह दुनियावी तौर पर भज्जी दौड़ी जा रहा सीगा, अंत नूं चलो मरण तो पहला उन्हें परमेश्वर सामने सरैंडर किया, तो असीं जानते हैं कि वह परमेश्वर के सौ गया है ना, परमेश्वर के एक योद्धा बनया। लेकिन असीं पिछली जिंदगी देखते हैं तो सारी जिंदगी सानूं की एक एग्जाम्पल मिलती है कि वह दुनियावी कामां दे विच रहा, उन्हें अपनी अखां दी अभिलाषावां नूं की कीता पूरा किया, उन्हें किसी भी रीति परमेश्वर की एक भी मैनूं इदां दी नहीं वर्स मिली, मैं पूरी कोशिश की कि जिहदे विच मैनूं ये चीज़ का एक सबूत मिले कि सचमुच कि उन्हें दिल तो परमेश्वर की कॉलिंग वास्ते दौड़िया है ना। तो यही है कि दूसरे पासे हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की
अपने आप को हंबल करके जगह जगह ते असीं पढ़ते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी, जगह जगह ते उन्होंने अपने आप को नीवा करके तो उन्होंने की किया, बाप को महिमा दी। उन्होंने अपने जीवन के विच की किया, उन्होंने हर एक काम इस रीति नाल किया कि वह परमेश्वर को महिमा दे सकन। उठते बैठते चलते फिरते उन्होंने की किया, उस प्यार नूं, जो परमेश्वर का प्यार साडे वास्ते वो की किया, उन्होंने उस प्यार नूं लोकां तक वंडिया। हालेलुया। सो असीं यही देखते हैं कि सैमसन की जिंदगी तो भी परपस पूरा होया परमेश्वर का, लेकिन वो डिसओबीडियंस दे विच, गुस्से दे विच की होया, वो परपस पूरा होया। वो गुस्सा हुण जदों परमेश्वर का माफ़ी मंग के उस तो बाद लास्ट भी जो उसकी प्रार्थना होती है, वो मरण तो पहला तो की कहता कि परमेश्वर एक बार मैनूं बल दे दे कि मैं अपना बदला इन्हां तो लै सकां, कि जिहड़ा इन्होंने मेरी अखां भी कड्डिया तो मेरी पत्नी नूं भी साड़ दिता तो मेरे नाल इदां भी किया है ना। सो उस टाइम के भी चाहे उन्होंने परमेश्वर तो माफ़ी मंगी, लेकिन ऑन द सेम टाइम वो जिहड़ा उहदा परपस जिहड़ा सीगा, जो उस कॉलिंग परमेश्वर ने जीवन च ठहराई सी, वो भी किस रीति उन्होंने की पूरी गुस्से के नाल, क्रोध के नाल। तो दूसरे पासे प्रभु यीशु मसीह बारे असीं जो पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने प्यार देना है ना, जगह जगह तो उन्हें की, अज आप प्रार्थना में मैं यही वचन कह रहे थे कि उन्हें की किया वा कि इस तो उत्तम प्यार किया कि कोई अपने मित्र वास्ते आपकी जान दे। सो उन्हें साडे वास्ते अपनी जान दी है। उस जगह पर सैमसन की जो मौत होंगी है तो की होंदा कि इजरायली जिहड़े सीगे आज़ाद होंगे फिलिस्तियां के हथों, उन्होंने जो परपस सी कॉलिंग का पूरा होया। इत्थे प्रभु यीशु मसीह जदों मर के दोबारा जिंदा होंदे ने तो असीं की देखते हैं कि उस सलीब के उत्ते परपस, एक वड्डा परपस पूरा होंदा। उस सलीब का की परपस होंदा पूरा कि असीं आज़ाद होए हैं उस मौत की गुलामी चों, असीं आज़ाद होए कि जिहड़े पापां दे विच डुब्बे पए सीगे। सो प्रभु ने सानूं की कीता वा, आज़ाद कीता उस सलीब के परपस दे नाल जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन दे विच ठहराया सीगा। हालेलुया। सो असीं देख सकते भी किस तरीके दे नाल ये दो चीज़ां डिफर करदियां ने कि परपस परमेश्वर का हर एक रीति के नाल पूरा होना, पर लेकिन की असी अपने जीवन काल दे विच जदों असी चलते फिरते हैं, जदों असी अपने काम कार ते जाने, जदों असी अपने रिश्तेदारां नाल गल करते हैं फोन ते, जां उन्हां नूं असी अपने दोस्तां नूं मिलदे हैं, उन्हां नाल बैठते हैं, कि साडा जीवन परमेश्वर के चानण नूं प्रगट करता है कि नहीं। परमेश्वर का परपस तो पूरा होना ही है ना, कि ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ चुने हुए हैं, प्रभु कहता कि मेरिया ਜਿਹੜੀਆਂ भेडां ने उन्होंने मेरे हथों कोई खो नहीं सकता, ਜਿਹੜੀਆਂ बाप ने मैनूं दित्तियां ने। सो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ बचने ने तो बचने ही ने, लेकिन ਜਿਹੜੇ साडी कॉलिंग है, जो साडा परपस आ परमेश्वर दे प्रति, जो साडा परपस आ परमेश्वर के जलाल नूं प्रगट करन दा, कि असीं उस जलाल नूं प्रगट कर रहे हैं कि जदों असीं अपने भैन भाइयों बैठते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल बैठते हैं, अपने को वर्करस में बैठते हैं, कि साडा जीवन जिहड़ा वा वो परमेश्वर के जलाल नूं प्रगट करता है कि नहीं, कि साडा जीवन जदों असीं चलते फिरते हैं जां असीं एकांत विच हुंदे आ, कि उदों साडा जीवन परमेश्वर नूं प्रगट करता है कि नहीं। हालेलुया। सो असीं एक वर्स पढ़ांगे ते अज दे मीटिंग नूं खत्म करांगे। असीं पढ़ांगे इब्रानियां दी पत्री उसका 12 बाब, उसकी पहली ऐत तो लैके असीं पढ़ांगे पहली तो दूसरी ऐत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना चाहिए धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसने आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। सो पहला मैं दूसरी वर्स ते थोड़ी गल करना चाहना। सो इस जगह ते कुछ पॉइंट ने जिन्होंने तो मैं तुहाडे सारे का ध्यान दिवाना चाहना। वो किहड़ी चीज़ आ? पहली चीज़ प्रभु यीशु मसीह की वो वर्स की करती पई, महिमा करती पई किस रीति नाल कि विश्वास का करता ते सिद्ध करने वाला यीशु आ। हालेलुया। सो उही आ परमेश्वर जिन्हें साडे अंदर की कीता वा, फेथ नूं बिल्ड किया, जिद्दां आपां लास्ट वारी गल करदे सी कि विश्वास उन्हें साडे अंदर पाया
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ? ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸकी ओर ताकते रहें। सो सानू की लोड़ है उत्ते अखां असी धर के चलते रहिए। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस के दुख को सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन की दहनी ओर जा बैठा। सो ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਲੱਜਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੋ ਤਾਕਤੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਮਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਗੈਸ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਡ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਕਿਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਬਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰਗਲਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਟਰਾਇਲਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਧੁੰਦਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਬਾਈਬਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ ਸਜਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਾਹੇ ਟਰਾਇਲਸ ਹੋਣ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਝੱਖੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਰਾਇਲਸ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਮੁਕਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੌਲ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
उस फरिश्ते की गल करते हैं, जब्राइल की गल करते हैं कि उस जगह पर फरिश्ते चलो नाम नहीं लिखा, लेकिन उस जगह पर असीं देखते हैं तो की उन्होंने कहता वा कि इजराइलियां नूं फलिश्तियां के हथों छुड़ावेगा। हुण इस जगह पर असीं देखते हैं जदों प्रभु यीशु मसीह वास्ते की गई है, एक प्रोफेसी की गई है, तो उस जगह पर उन्हें की किया कि उसका राज कदे खत्म नहीं होगा। हुण प्रभु यीशु मसीह ने वो राज साढ़े वास्ते ठहरा दिता वा, उन्हें सानू नरक की जिंदगी कढ़ के की करता स्वर्ग थावां च बिठा दिता। बाइबल सानू दसदी है, हालेलुया। सो सानू की लोड़ है कि असीं प्रभु यीशु मसीह के उत्ते अखां रख के उहदे वल्लों तकदे होए दौड़ते रहिए, ताकि जिवें उन्हें परमेश्वर के स्वर्गे बाप के परपस को पूरा किया, किस तरीके पूरा किया, उस जलाल को प्रगट करते हुए वो जीवन काल की करते रहा, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन तो प्रगट करते हुए उस चीज़ को पूरा किया। पर दूसरे पासे असीं अगर साइंस की जिंदगी देखते हैं, परपस उस जगह पर भी पूरा होया, इजराइल को आज़ादी मिल गई, लेकिन कुछ सालों बाद वो मरण तो बाद की हुंदा वा, दोबारा फिर इजराइल फलिश्तियां के हत्थ च फिर आ जाता, क्योंकि इजराइल की आदत सी कि जदों जदों परमेश्वर को आज़ाद करता सीगा, जदों जदों दहाई दिंदे सीगे तो परमेश्वर उन्होंने आज़ाद कर दिंदा सी। उस तो बाद जिहड़ा परमेश्वर ने उन्होंने न्यायी ठहराया हुंदा सी, वो मर जाता सी, वो फिर दोबारा उस कामां ते हो जाते थे। सो पर प्रभु यीशु मसीह की असीं गल करते, उन्हें सब मुकम्मल करता, सब कुछ पूरा कर दिता। सो वह जिहड़ा राज आ वो कदे खत्म नहीं हो सकता, वो राज का कोई अंत नहीं है। हालेलुया। सो अज मैं तुहानूं यही चीज़ के मोटिवेट करना चाहूँगा कि असीं परमेश्वर के प्रार्थना करिए कि परमेश्वर सचमुच तेरी मर्जी साडे जीवन दे विच पूरी होने पाए। प्रभु सचमुच असीं उठते बैठते हैं, चाहे असीं कल्ले दे विच होइए, चाहे असीं कलीसिया दे विच होइए, चाहे असीं अपने दोस्तां दे नाल होइए, चाहे असीं अपने रिश्तेदारां दे नाल गल करदे होइए, कि साडी जिहड़ी जुबान, साडे जिहड़े जीवन ने, साडे जिहड़े कम ने, वो प्रभु तेरे नाम नूं प्रगट करने वाले